हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। दोस्तों, जो आज की वीडियो में लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एक तरह से एक डिटेक्टर के ऊपर आने वाली है जो कि पूरी डिटेल और पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ आपको दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले कर लो सब्सक्राइब। क्यों कर लो? क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलेगी मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी। तो हम जिस डिटेक्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम है वाइट कंपनी का GMT मॉडल, जो कि नगेट हंटिंग के काम आता है। नगेट क्या होते हैं? यानी कि सोने के चुन्नू चुन्नू से और छोटे छोटे से कण जो कि नेचुरल होते हैं, यानी कि प्राकृतिक बने हुए होते हैं। और उनको ढूंढने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जो आप ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो सोना आता कहाँ से? धरती में से। उस धरती में से जो सोना निकलता है वो नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक सोना होता है। उन सोने के कणों को ढूंढने के काम में आने वाली मशीन के ऊपर ये वीडियो आने वाली है। तो वाइट कंपनी ने GMT मॉडल अपना लॉन्च करा था सन 2000 में। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से ये बनाना शुरू करे थे, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था कि आप जानकारी में ये चीज़ ध्यान में रखें कि वाइट कंपनी है कहाँ की। तो भाई दोस्तों, वाइट कंपनी है अमेरिका की एक कंपनी है जो कि 1950 में वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पे शुरू की गई थी। यानी कि फिशर के बाद ये दूसरी कंपनी थी जो कि मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर बनाना शुरू करी थी। तो गोल्ड रश के टाइम पे, यानी कि गोल्ड रश 1950 से लेके 70 और 80 के बीच में, जब लोग सोने की खोज में पागल से हो गए थे, यानी कि सोने को खोजने के लिए एक तरह से एक दूसरे में होड़ मच गई थी अमेरिका के अंदर और दूसरे देशों के अंदर, कि सोना हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं और मशीनों के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मशीनें जब से लॉन्च हुई तब से प्राकृतिक सोने की खोज में लोग गोल्ड रश का टाइम ले आए थे, यानी कि पूरी तरह से पागलों की तरह सोने के नेचुरल कणों को ढूंढने के लिए मरे जा रहे थे। तो उस टाइम पे 1950 से लेके 70 के बीच में वाइट कंपनी ने अपने दो मॉडल निकाले थे, जो कि दो उनके BFO मॉडल थे, जिनका नाम उनने रखा था गोल्ड मास्टर। यानी कि वाइट कंपनी ने अपने गोल्ड मास्टर लॉन्च करे थे, जो कि किस तरह के थे भाई? वो इस तरह के डिटेक्टर थे कि उनमें पहले कॉन्सेंट्रिक कॉइल आती थी, जबकि गोल्ड बग 2 में उस टाइम पे भी DD सुपर स्नाइपर कॉइल आती थी और इनके डिटेक्टरों में ये कॉन्सेंट्रिक कॉइल डाल के देते थे। लेकिन समय के साथ इनने अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाया। अब एडवांस बनाने के लिए इनको क्या ज़रूरत थी? एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत थी, एक अच्छे जो कि आपको बेहतरीन डिटेक्टर बना के दे सके, ऐसे इंजीनियर की ज़रूरत थी। तो वाइट कंपनी ने 1990 में सर जॉन डेविस को अपॉइंट करा एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। यानी कि जॉन डेविस को सबसे पहले उन्होंने अपनी कंपनी में भाई अपॉइंट करा कि आप एक ऐसा डिटेक्टर बनाओ जो गोल्ड मास्टर हमारा पहले से चला आ रहा था उसको बेहतरीन बना सके और अच्छा कर सके, और जो वर्ल्ड में डिटेक्टर आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ होंगे उनसे भी ज्यादा एडवांस आगे तक रहे। यानी कि जैसे मान लो फिशर का गोल्ड बग 2 था, वो उस टाइम से जो था वो आज भी वही है, लेकिन गोल्ड मास्टर उनका जो था उसको उनने और बेहतर बनाने के लिए क्या करा? एक नए इंजीनियर को अपॉइंट करके बोला कि आप भाई हमारी कंपनी के लिए एक ऐसा डिटेक्टर बनाओ जो कि काफी एडवांस हो और आने वाले भाई 100 साल तक भी एडवांस रहे। तो इस डिटेक्टर को बनाने के लिए उन्होंने शुरुआत करी 1990 में। इसके कुछ सैंपल मॉडल उन्होंने बनाना शुरू करे। सन 2000 आते आते, सन 2000 के लगते से ही वाइट ने अपना नया मॉडल लॉन्च करा जिसका नाम था वाइट GMT। अब ये जो GMT था इसकी खासियतें क्या थी? सबसे बड़ी खासियत इस डिटेक्टर के अंदर ये डाली गई थी कि ये एक ऐसी मशीन हो जो मतलब डिजिटल स्क्रीन के साथ भी मैन्युअली वर्क कर सके। यानी कि अगर आप स्क्रीन नहीं देखना चाहते मत देखो, आपको भाई मैन्युअली ही काम करना है पुराने ज़माने की तरह, तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर आपको नए ज़माने के साथ काम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये डिटेक्टर MXT का जो लाइनअप आगे आने वाला था उसका ये बहुत ही अच्छा और एडवांस वर्जन था। यानी कि ये लोग क्या 1990 से लेटेस्ट डिटेक्टर डिज़ाइन करवाना चाह रहे थे जो आगे एडवांस हो। तो इसका सबसे बेहतरीन मॉडल जो आया था वो था MXT, जो कि GMT के बाद उन्होंने लॉन्च करा था। लेकिन जो GMT था ये स्पेशली नगेट हंटिंग डिवाइस बन के रह गया, यानी कि पूरी तरह से सक्षम डिवाइस हो गया था कि सोने के कणों को ये खोज सके।
अब इस डिटेक्टर की खासियत क्या थी? सबसे बड़ी खासियत ये थी इस डिटेक्टर के अंदर दोस्तों कि ये किसी भी ग्राउंड पे चल सकता था। यानी कि होता क्या है, नॉर्मल जो डिटेक्टर आते हैं वो गर्म ग्राउंडों पे जाके कई बार एरेटिकली बिहेव करते हैं, कई बार आपको फॉल्स सिग्नल देने लगते हैं। जो गोल्ड के जो कण होते हैं उनमें ही आपको फेरस का डिटेक्शन सिग्नल भी देने लगते हैं, क्योंकि भाई ग्राउंड को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज नहीं होंगी किसी नगेट हंटिंग डिवाइस में, तो ये मान लीजिए नगेट ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इनने क्या करा, इनने उसी चीज को बेहतर बनाया। इनने इस डिटेक्टर को इस तरह से डिजाइन करा कि आप किसी भी ग्राउंड पे जाओ, किसी भी दुनिया की किसी भी ग्राउंड पे चले जाओ इस डिटेक्टर को लेके, अगर आप बिगनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो भी आपको ये डिटेक्टर आसान रहेगा, और अगर आप एक प्रो लेवल यूजर हो तो आपके लिए और आसान रहेगा। और दूसरी बात, इसमें मैनुअल, डिजिटल सारे तरह के फंक्शनों के साथ है, और सबसे बड़ी बात ये इजी ऑपरेटिंग के साथ आता है। सबसे अच्छा फीचर जो इसके अंदर है वो है इसकी ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि किसी भी तरह के ग्राउंड को, ये किसी भी तरह की मिट्टी को, किसी भी तरह के गर्म ग्राउंड को हैंडल करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात है, मिट्टी कितनी भी प्रकार से बदलती जाए, इसके अंदर जो ग्राउंड लेवल एडजस्टमेंट दिए हैं वो बहुत बढ़िया दिए हैं। किस तरह के कि अगर आप मान लो एक सतह पे डिटेक्टर को चला रहे हो, यानी एक ग्राउंड पे आप डिटेक्टर को चला रहे हो, अब एक चट्टान सी आ गई भाई, ऊपर चढ़ के आप उसको फिर डिटेक्ट करने वाले हो, या फिर मान लो लाल मिट्टी थी, फिर थोड़ी धीरे से काली मिट्टी में बदलना शुरू हो गई, भूरी में बदलना शुरू हो गई, फिर लाल में हो गई, तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार ग्राउंड बैलेंस डिटेक्टर को बनाना पड़ता था। लेकिन इस डिटेक्टर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। किस तरह की, ये डिटेक्टर अगर एक मिट्टी पे चल रहा है, दूसरी पे जैसे ही डिटेक्टर पहुंचेगा ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता था, यानी कि ये खुद अपने आप को एडजस्ट करके और उस सोइल के लिए अनुकूल बना लेता था। तो इससे होता क्या था, जो गोल्ड के छोटे छोटे भी कण होते थे और जो डीपली भी गड़े होते थे और जो फेंट सिग्नल भी होते थे वो आपको आराम से सुनाई देते थे, वो आपको आराम से पकड़ में आते थे। और इसकी सबसे बड़ी बात थी इसका आयरन प्रोबेबिलिटी कंफर्म मीटर, यानी कि अगर जमीन के अंदर आयरन की मौजूदगी है तो ये जो आयरन की मौजूदगी होती थी उसको क्लियर आपको बता देता था, जिससे आपको भाई नगेट के लिए बार बार आयरन बॉक्साइट की तरफ नहीं भागना पड़ता था और बार बार उनसे परेशानी नहीं आती थी। इसमें इनने एक और चीज सबसे बेहतरीन जो सुधार करा था वो ये था कि दोस्तों ये डिटेक्टर जब आया था इसके अंदर इनने डबल डी कॉइल डालना शुरू करी, वो भी सुपर स्नाइपर। अब इस कॉइल से हुआ क्या, ये अच्छी ग्राउंड डेप्थ पे भी जाने लगा। नगेट हंटिंग के लिए ये अमेरिका के अंदर फिशर गोल्डबर्ग 2 के बाद सबसे फेवरेट मशीन बनने लगी थी। अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इस मशीन की लॉन्च के साथ ही ये मान लीजिए कि इस मशीन ने पूरे वर्ल्ड में नगेट हंटिंग प्रोस्पेक्टरों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी, क्योंकि इससे कोई भी बिगनर अगर शुरुआत भी कर रहा था तो भी नगेट निकाल सकता था, और कोई प्रो लेवल यूजर यूज कर रहा था तो भी नगेट निकाल सकता था। और सबसे बड़ी बात इस मशीन की ये थी कि ईजी थी, यानी कि कोई भी इंसान इसको चला सकता था। अब इस मशीन के अंदर जो उनने फंक्शन डाले हुए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अंदर लगाए गए थे, यानी कि जो इसके साथ डिजिटल टारगेट आईडी मीटर आता था। अब किस तरह का आईडी मीटर आता था, ज्यादा डिजिटल स्क्रीन नहीं थी, सिर्फ सिंपल रखने के लिए आपको इसमें ग्राउंड बैलेंस मिनरल टाइप पता चल जाता था कि भाई आप ग्राउंड बैलेंस जब करते थे तो कितने मिनरल्स हैं ग्राउंड के अंदर, वो आप पता कर सकते थे। उसके बाद फॉलो बैक सेंड, यानी कि एएमटी ऑफ मिनरल्स भी आपको पता चल जाता कि किस मात्रा में मिनरल्स मौजूद हैं, जिससे आपको क्या होता था, मान लीजिए और भी छोटे कण हैं तो भाई आप मिनरल्स की जो सोइल है उसको उठाइए और पेनिंग कीजिए, जितना सोना चाहें उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वजह से ये डिटेक्टर ज्यादातर ऑल ओवर वर्ल्ड हिट हुआ। अब इसके अंदर जो और भी अच्छे फंक्शन और फीचर डाले गए थे वो एक से बढ़ के एक थे। किस तरह के थे, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर आपको फास्ट ऑटो ट्रैक देखने को मिलेगा। अब इससे क्या होता था कि डिटेक्टर हम चलाते थे, हम तेजी में स्विंग करते थे और कई बार हमारा छोटे से छोटा टारगेट छूट जाता था। भाई ओल्ड टेक्नोलॉजी थी तो स्लो चलाना पड़ता था, लेकिन हम कई बार फास्ट भी मूव करना चाहते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी भी देखना चाहते हैं, तो इसके अंदर फास्ट ऑटो ट्रैक भी डाला गया था, जिससे आप कितना भी तेज डिटेक्टर चला रहे हो अपने आप ये ट्रैकिंग करता जाए ग्राउंड की, और अपने आप ये ग्राउंड में एडजस्ट करते हुए आपको अच्छा सिग्नल बता सके। इसके अंदर आपको ऑडियो सिग्नल बूस्ट देखने को मिलेगा। अब ऑडियो सिग्नल बूस्ट से क्या होता था, जो हमारे छोटे टारगेट होते थे, यानी कि फेंट सिग्नल जो होते थे वो हम बहुत ही आराम से सुन सकते थे। इसके अंदर जो सेंसिटिविटी लेवल डाल के दिए गए थे वो 10 थे, यानी कि एक तरह से 100 पॉइंट के 10 सेंसिटिविटी
डाल के दिए गए थे, जिससे कि आप और गहरे से जमीन के अंदर से नगेट को ढूंढ सकें। और जो आप जानते हो कि ट्रैश होल्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना माइन्यूट सिग्नल को सुनने के लिए, वो फंक्शन भी इसके अंदर डाल के दिया गया था। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रैश होल्ड क्या होता है तो दोस्तों मेरे पुराने वीडियो देखना शुरू करो, आपको सब कुछ मालूम चलेगा कि क्या फंक्शन किस काम में आता है। तो ये चीज़ याद रखना। और सबसे बड़ी बात है, ये काफ़ी वेरिएबल एसएटी स्पीड पे चलता था, यानी कि इसके अंदर एक फंक्शन और था, वेरिएबल एसएटी स्पीड। अब इससे होता क्या था, आपकी स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाओ, डिटेक्टर को चलाते जाओ। अगर आप नए हो तो भी चला लो, पुराने हो तो भी चला लो, डिजिटल स्क्रीन का फायदा भी उठा लो, छोटे से छोटा नगेट भी आप लोग निकाल लो। तो ये जो मशीन बनाई गई थी ना, ये एक तरह से पूरी तरह से नगेट हंटिंग की सबसे बेस्ट क्वालिटी में मशीन आई थी, जो कि फिशर गोल्डबर्ग 2 को टक्कर देने लगी थी। अब टक्कर से क्या होता है, यानी कि फिशर गोल्डबर्ग 2 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज करता था 72 किलोहर्ट्ज की, लेकिन वाइट कंपनी ने इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखी, 48 किलोहर्ट्ज पे ये उस मशीन को टक्कर देने की कैपेबिलिटीज रखने लगा। यानी कि हुआ क्या, जब ग्राउंड कैपेबिलिटीज इनने अच्छी डाली तो जो छोटा चुन्नू सा सिग्नल होता था ना, उसको ये अच्छे से पकड़ता था। अब वही सिग्नल फिशर गोल्डबर्ग 2 भी अच्छे से पकड़ता था, लेकिन इसकी ग्राउंड कैपेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये कम फ्रीक्वेंसी में भी उस सिग्नल को पकड़ पा रहा था, जो कि दूसरे डिटेक्टर नहीं कर सकते। तो यहां पे ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। सन 2000 में इसको पूरी तरह से लॉन्च करा गया, और जैसे ही ये लॉन्च हुआ था ना, तो मार्केट के अंदर इसकी बुकिंग लेने के लिए वाइट कंपनी भी परेशान हो गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिटेक्टर था मार्केट में लॉन्च होते के ही साथ बिकना शुरू हो गया था, और वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे थे, क्योंकि डिटेक्टर में उनने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेके आए थे। तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि इस डिटेक्टर का स्पेसिफिकेशन क्या डाल के दिया गया था। तो देखिए, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी डाली गई थी वो थी आईबी। आईबी का मतलब होता है इंडक्शन बैलेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि इंडक्शन बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ ये डिटेक्टर आता था। अब आप लोग बोलोगे कि सर इंडक्शन बैलेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो उसके बारे में पढ़ने के लिए साइंस पढ़ना शुरू कर दो दोस्तों, ज़रूरी है। और नहीं तो मैं किसी दिन आपको वीडियो बनाऊंगा कि क्या टेक्नोलॉजी किस काम में आती है और कौन सी टेक्नोलॉजी किस बेस्ड पे काम करती है या किस प्रिंसिपल पे काम करती है। फ्रिक्वेंसी जो इसके अंदर डाली गई थी वो 48 किलोहर्ट्ज की थी, यानी कि चुन्नू से चुन्नू सिग्नल भी आप पकड़ सको। सबसे अच्छी बात, इसके अंदर ऑटो ट्यून मोड किस तरह का डाला गया था, वेरिएबल सेल्फ एडजस्टिंग थ्रेशोल्ड के साथ, यानी कि आप भाई अपना थ्रेशोल्ड खुद अपने हिसाब से लगा सकते थे। लेकिन इसके थ्रेशोल्ड की खासियत दूसरे डिटेक्टरों से हटके ये थी कि इसके अंदर वीसेट था, यानी कि भाई आप पूरी तरह से एक एडवांस थ्रेशोल्ड सुन सकते थे इस डिटेक्टर के अंदर। ग्राउंड रिजेक्शन इसके अंदर दिया गया था, जिसमें आपको ट्रैकिंग, फिक्स्ड, मैनुअल और ग्रैब का फंक्शन था, यानी एक बटन दबाते ही आप ग्राउंड ग्रैब कर सकते हो, मैनुअल करना है तो मैनुअली ग्रैब कर सकते हो, ट्रैकिंग करना है यानी एक सॉइल से दूसरी सॉइल में बदल रहे हो, अपने आप डिटेक्टर एडजस्ट करता चला जाए, वो फंक्शन भी मिलेगा आपको। सॉइल एडजस्ट इसके अंदर डाल के दिया गया था, यानी कि ये सॉइल को भी एडजस्ट करता हुआ चला जाता था, यानी मिट्टी को हमारी। डिस्क्रिमिनेशन में अगर हम बात करें, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं जानते तो भाई मेरे पुराने वीडियो देखो और वीडियो देखो, इसलिए बोलता हूँ एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। तो डिस्क्रिमिनेशन में इसके अंदर क्या डाल के दिया गया था, एक तो ऑडियो फेरस आईडी, यानी कि आप फेरस का साउंड अलग सुन सकते हो, नॉन फेरस का अलग सुन सकते हो, लेकिन फेरस की आईडी आपको अलग डिजिटल मीटर पे भी दिख जाती है और आपको नॉन फेरस की भी अलग दिख जाती है। अब होता क्या, कई डिटेक्टरों में जो हमारा गोल्ड का चुन्नू सा कण होता है वो कई बार फेरस की रीडिंग पे भी हिट कर जाता है, क्योंकि मामूली सा है, पतला सा है, छोटा सा है। तो उसको इनने पकड़ने के लिए इसके अंदर जो फीचर डाला है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि अगर कोई चुन्नू टारगेट फेरस पे जो हिट करता है कई डिटेक्टरों पे, वो इस पे नॉन फेरस पे ही डिटेक्ट करता है और नॉन फेरस की टोन में ही आपको बताता है। भले ग्राउंड में कितना भी आयरन मौजूद हो, कितना भी गर्म ग्राउंड मौजूद हो, लेकिन आपको ये फंक्शन बहुत बेनिफिटेड है। चलिए इसकी बात करें, वॉल्यूम कंट्रोल इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आप सोचें कि हम वॉल्यूम तेज, कम, स्लो, ज़्यादा कर सकें तो ये फंक्शन इसमें नहीं डाला था। क्यों? क्योंकि लाउडर वॉल्यूम होगा तो आपको क्लियर सिग्नल सुनाई देगा, इसलिए कंपनी ने इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन आपको डाल के दिया ही नहीं था।
थ्रेशोल्ड कंट्रोल सिंगल टर्न कंट्रोल था, यानी कि एक बटन से आप थ्रेशोल्ड को कंट्रोल कर सकते थे। टोन एडजस्ट इसकी आप नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह की टोन आई है। किस तरह की, फेरस पे अलग, नॉन फेरस पे अलग, यानी कि भाई लोहा आया तो अलग टोन कटता हुआ साउंड, और नॉन फेरस आया कोई भी नगेट नॉन फेरस का आया तो सीधा उसका दूसरे तरह का टोन आपको हायर में सुनने के लिए मिल जाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं। इसके अंदर ऑडियो बूस्ट मोड डाल के दिया गया था जिससे आप सिग्नलों को और अच्छे से सुन सकें। ऑडियो आउटपुट जैक, यानी कि जो हमारा इसमें हेडफोन लगता है वो 1x4 का सॉकेट के साथ आता है, तो आप लगा सकते हो इसके अंदर भी हेडफोन। अब इसकी बात करें तो इसकी शाफ्ट जो थी वो माउंट ओनली थी, यानी कि किस तरह की, 2 बटन के साथ इसकी शाफ्ट आप एडजस्ट कर सकते थे, दबा के अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते जा सकते थे। इसके साथ आपको स्टैंडर्ड कोयल 6 डबल डी और 10 डबल डी में आपको देखने के लिए ये डिटेक्टर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ऑप्शनल सर्च कोयल के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं 3 तरह की एसेसरीज के साथ। बैटरी इसके अंदर जो डलती थी वो हमारे जो घड़ी वाले सेल होते हैं एवर रेडी के या ड्यूरासेल के या कोई से भी ब्रांडेड आप ले लो, तो 8 सेल डलते थे, 8 AA इसमें बैटरीज डलती थी और 40 घंटे तक का लगभग ये बैकअप निकाल के आपको दे देती थी। तो सबसे बढ़िया बात यही थी। इसकी एडिशनल टेक्नोलॉजी जो थी, ये वन ऑफ द फर्स्ट डिटेक्टर है जो कि मिनरल्स को मेजर कर सकता था, यानी कि कोई भी डिटेक्टर आज तक मिनरल्स को मेजर नहीं कर पाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसको पॉपुलर बनाई कि ये मिनरल्स को भी बता सकता था कि कहाँ ज़मीन में कितना मिनरल मौजूद है और किस तरह का मौजूद है। तो इससे हुआ क्या, जो हमारे गोल्ड के छोटे छोटे सिग्नल होते थे ना, वो हम लॉस नहीं करते थे। 48 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे ये मतलब मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने लगा था और इसको सीधा कॉम्पिटिटर मान लिया गया था इसकी लॉन्च के बाद फिशर गोल्डबर्ग 2 का। तो ये डिटेक्टर जो था, जिनकी पहली पसंद थी वो फिशर गोल्डबर्ग 2 रखते थे, जिनकी दूसरी पसंद होती थी वो GMT रखते थे, और जिनको भाई नगेट हंटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था और अच्छे से डिटेक्टिंग करना चाहते थे वो GMT पे मूव ऑन कर गए थे, और जिनको ट्रेडिशनल मशीन यानी कि इजी ऑपरेटिंग ही चाहिए थी वो गोल्डबर्ग 2 रख लेते थे। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है दोस्तों कि दोनों में बेहतर मशीन कौन सी है, क्योंकि मैं दोनों के बारे में एक ही बात कहूँगा कि ये दोनों मॉडल हैं, ये आज के नहीं है। ये मॉडल मतलब गोल्ड मास्टर जो था ना 1960 से चला आ रहा है, उसको बस इनने इम्प्रूव करा है। इम्प्रूव कैसा, कॉन्सेंट्रिक हटा दी, डबल डी लगा दी, मिनरल्स बताने लगा डिटेक्टर, अपने आप एडजस्ट करने लगा डिटेक्टर, तो उसको थोड़ा एडवांस कर दिया। एडवांस से मतलब अब जैसे फिशर ने गोल्डबर्ग 2 निकाला उसी को कंटिन्यू रखें, लेकिन वाइट ने क्या करा, जो उनने गोल्ड मास्टर निकाले थे उनको और एडवांस कर दिया। तो इस तरह से इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया। अब फिशर भी ट्राई कर रहा है कि हम भी और अच्छा एडवांस इम्प्रूवमेंट गोल्डबर्ग 2 के साथ कर सकें, तो वो लोग भी लगे हुए हैं अपने इंजीनियरों को लगा के, और उनका तो भाई स्मार्ट डिटेक्टर वो लोग लाने ही वाले हैं थोड़े सालों में। तो पक्की बात है जो भी लाएंगे वो अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि गोल्डबर्ग 2 या GMT, दोनों का कंपैरिजन, दोनों के बारे में आप गूगल करो, सर्च करो, आराम से सर्च करो, क्योंकि ये दोनों डिटेक्टर ऐसे हैं किसी भी ग्राउंड पे ले जाओ वर्ल्ड के अंदर, आप इनसे नगेट निकाल के रहोगे। क्यों रहोगे, क्योंकि भाई अगर मिनरल्स में नगेट की मौजूदगी है तो ये डिटेक्टर उसको छोड़ते नहीं है। हाँ, अगर ग्राउंड में ही नगेट नहीं है मौजूद तो डिटेक्टर भी बना के नहीं रख देते। तो दोस्तों GMT के ऊपर ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना, जो आपके सवाल हो वो मेरे को ज़रूर लिखना। अब आप इसके रेट के बारे में पूछो या मेरे से प्राइस के बारे में पूछना चाहो तो एक अंदाजन प्राइस आप मान के चलिएगा, ये 1 लाख के लगभग आपको पड़ने वाला, और 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है। अब मैं ये एक अनुमानित प्राइस दे रहा हूँ आपको। अगर आपको ये मशीन चाहिए होगी तो आपको संपर्क का करना है। देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपको संपर्क करना है। हमारी कंपनी जोधपुर राजस्थान में है हमारा ऑफिस, और दूसरा ऑफिस यदि आप पूरे भारत में कहीं से भी हो तो भाई आपको जोधपुर संपर्क करना है, और यदि आप महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से हो तो हमारा जो दूसरा ऑफिस है वो महाराष्ट्र की बॉर्डर यानी कि जयसिंहपुर सिटी, कोल्हापुर के अंदर है। नंबर अब आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। एलिशा मेटल डिटेक्टर, ये हमारे सब डीलर हैं, और हमारी दूसरी ब्रांच है, इसमें से भी आप डिटेक्टर परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों जो GMT है वो नगेट हंटिंग काफ़ी अच्छा डिटेक्टर है। अगर आप चाहते हो कि नगेट हंटिंग की शुरुआत करें और आप सोच रहे हो कि मैं तो यार डिटेक्टर आज तक यूज़ नहीं कर रहा तो मैं कैसे चलाऊंगा,
बहुत इजी मशीन है, कुछ नहीं करना आपको, एक बटन का काम है, दूसरे बटन में आप डिटेक्टिंग करना शुरू कर दोगे। यानी कि सिर्फ 2 बटन, एक ऑन ऑफ आप ऑन ऑफ करोगे, दूसरा आप ग्राउंड ग्रैब ऑटो ट्रैकिंग पे करके छोड़ दोगे और उसके बाद मशीन चलाओ, साउंड आए, खोदो, निकालो और ले जाओ। यानी कि इतनी सिंपल मशीन है कि कोई भी बिगनर इससे भाई अपनी जो नगेट हंटिंग की हॉबी है, प्रॉस्पेक्टिंग की हॉबी है, उसको शुरू कर सकता है। और डिटेक्टर काफ़ी अच्छा है, 2 साल की इस पर वारंटी वाइट कंपनी देती है और काफ़ी बढ़िया मशीन है, काफ़ी पावरफुल मशीन है। और अंदाजन प्राइस 1 से 1.20 के आसपास आप इसका मान के चलिएगा, कॉम्बो पैक के साथ और सादा पैक में भी। यानी कि दोनों पैकों में जो भी प्राइस आएगा वो मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्यों कर लो? क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर चैनल के पूरे होते ही कोई 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ। पहले भी दिया था 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे और अब 50,000 पे भी फिर से देने वाला हूँ। और थोड़ा इंतज़ार करना, क्योंकि विस्को कंपनी का भी खुद का डिटेक्टर थोड़े दिनों में लॉन्च ज़रूर होगा। तो उस चीज़ के लिए भी वेट करो, क्योंकि बहुत अच्छी डिवाइस हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसका इंतज़ार भी आप लोग करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।